बचपन की बातें अगर याद करते हैं तो सबसे ज़्यादा याद आता है हमारा बचपन का झगड़ा जो हमारे भाई बहनों के बीच हमेशा होता था और सॉल्यूशंस के लिए हम बड़ों के पास जाते थे। ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखता है राहुल गांधी जी के साथ, क्योंकि बार बार लास्ट ईयर भी वो लंदन गए और वहाँ से बोले, इस साल भी वो लंदन गए और वहाँ से बोले। तो राहुल गांधी जी वहीं जाकर क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज की चर्चा इसी के ऊपर है कि क्यों बार बार ऐसी बातें होती है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण अगर हम ढूंढते हैं वो है उनकी पार्टी की मानसिकता। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो एलन ह्यूम ने की थी। ये स्थापना क्यों की थी? क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में फिर से 1857 जैसा कोई भी क्रांति ना हो या स्वतंत्र संग्राम ना हो, राजकीय असंतोष ना हो, और इसीलिए कांग्रेस का गठन किया गया था। बाद में इसके जो मेंबर्स थे वो ज़्यादातर लंदन से पढ़ लिख कर आए हुए थे और वो ये मानते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक रूप से एप्लीकेशंस दे के हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब ये हुआ कि एक तरीके से ब्रिटिश ये चाहते थे कि ये आंदोलन जो है वो इस तरह से स्लोली चलता रहे और हम ज़्यादा दिनों तक भारत पे राज करते रहे। ये एक रीज़न उसके पीछे था। और इसके पीछे का रीज़न और भी एक था कि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता में स्वाभिमान जागृत हो। ये जो लोग थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, वह हम एक तरह से बोल सकते हैं कि वो कांग्रेस के लोग उस टाइम पे ब्रिटिश की खुशामद करना चाहते थे और यही हो रहा था। तो ये मानसिकता, बेसिक मानसिकता जो थी वो आज तक भी हमको दिखती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ बताना चाहेंगे कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो यंग इंडिया में 1916 में लाला लाजपत राय जी ने एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने उसमें लिखा था कि कांग्रेस इज जस्ट अ सेफ्टी वॉल। जैसे कि कुकर होता है और प्रेशर रिलीज करने के लिए वो सेफ्टी वॉल काम में आता है, उस तरह से कांग्रेस की जो तुलना है उन्होंने सेफ्टी वॉल के साथ की थी। तो ये भी सोचने वाली बात है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते थे, कि वो अच्छी तरह से जानते थे कि कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है। तो कांग्रेस किस तरह से एस्टेब्लिश हुई ये देखा। अब ये देखेंगे कि गांधी जी के क्या विचार थे। गांधी जी जब आए और अहिंसात्मक रूप से उन्होंने आंदोलन शुरू किया और उसके ऊपर ही कांग्रेस काम करती रही, और आज भी वो बोलते हैं कि हम गांधी जी के थॉट्स को फॉलो करते हैं। लेकिन गांधी जी ने नेहरू जी को ही प्राइम मिनिस्टर क्यों चुना, इसके कुछ क्या रीजंस थे, ये हम बताना चाहेंगे। हम सब जानते हैं गांधी जी ने सरदार पटेल को नहीं चुना और नेहरू जी को एज प्राइम मिनिस्टर करके चुना था। तो प्रसिद्ध पत्रकार दुर्गादास जी ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि एक बार वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बात कर रहे थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनसे क्या कहा, उनसे ये कहा था कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू को अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान करते हुए चुना था और मुझे डर है कि अब नेहरू अंग्रेजों के रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे। ये जो सेंटेंस है ये दर्शाता है कि क्या नेहरू जी अंग्रेजों को संभाल रहे थे या उनकी खुशामद कर रहे थे। फिर दुर्गादास जी ने एक बार गांधी जी को मिलने की कोशिश की और वो मिले भी, और मिलने के बाद उन्होंने गांधी जी से ये पूछ ही लिया कि क्यों जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने चुना। तो गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? एक उत्तर वो है, जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। तो ये भी आंसर देखो क्या हमको दिखाता है, मानसिकता दिखाता है कि अंग्रेज वो जाने वाले थे, वो गए भी, लेकिन उनकी खुशामद करना या अंग्रेजों की वैचारिक गुलामी करना छोड़ा नहीं था। महात्मा गांधी ने और एक मौके पर यह भी बात कही थी कि जिस समय अंग्रेज जा रहे थे और उस समय कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता था, ऐसा गांधी जी सोचते थे।
क्यों सोचते थे? नेहरू हैरो के विद्यार्थी, कैम्ब्रिज के स्नातक और लंदन के बैरिस्टर थे और अंग्रेजों को बेहतर ढंग से संभाल सकते थे, ऐसा गांधी जी ने लिखा हुआ है। ये सारी बातें द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी जी में आपको मिलेगी। तो हमने ये तो देखा कि गांधी जी नेहरू जी के बारे में क्या सोचते थे, उसके बारे में तो काफ़ी सारी चर्चा हो सकती है, लेकिन नेहरू जी भी क्या सोचते थे अपने बारे में। एक छोटा सा जो इंसिडेंट है वो जबकि सेलिब्रेशन हो रहा था क्योंकि हम आज़ाद होने वाले थे, माउंट बैटन थे और नेहरू जी भी साथ में थे। तो नेहरू जी ने चीयर्स करते हुए माउंट बैटन से कहा टू किंग जॉर्ज 6। और इतना ही नहीं, नेहरू जी खुद ये मानते थे कि आई एम द लास्ट इंग्लिशमैन टू रूल इन इंडिया। तो ये भी दर्शाता है कि नेहरू की मानसिकता क्या थी। गोरे तो जाने वाले थे, लेकिन गोरों की वैचारिक गुलामी छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। क्या आप ये सोचते हो? बहुत सारी बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्यों ये मानसिकता छोड़ नहीं पाए, और वो फिर जगह जगह हमको दिखने लगती है। जैसे कि हम आज़ाद हो रहे थे और आज़ादी के टाइम पे हमें डिसाइड करना था कि इंडिया का नेशनल फ्लैग कैसा हो। इसके बारे में भी गांधी जी के क्या विचार थे, ये यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि अपने एक पत्र में गांधी जी ने भारत के अंतिम वाइसरॉय जो थे, जो हम माउंट बैटन, उनके द्वारा प्रस्तावित जो एक फ्लैग था, ध्वज था, उसके लिए गांधी जी ने समर्थन किया। गांधी जी ने भारत के, देखिए ध्यान से सुनिए, गांधी जी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज में यूनियन जैक कैंटन को शामिल करने का बचाव किया था। मतलब ये कहीं ना कहीं वो मानसिकता हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रकट होती है। गांधी जी ने तर्क दिया था इसके लिए। क्या तर्क दिया था? कि यद्यपि अंग्रेजों ने भारतीयों को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन यह उनके झंडे द्वारा नहीं किया गया था। तो फिर किसके द्वारा? झंडा तो प्रतीक होता है ना नेशन का, फिर किसके द्वारा किया गया था? फिर आगे वो ये कहते हैं, स्वेच्छा से भारत से हटने के लिए अंग्रेजों की प्रशंसा करते हुए और भारतीयों से अंग्रेजों के गुणों पर ध्यान देने का आग्रह करते हुए उन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन द्वारा प्रस्तावित ध्वज को अपनाने का मामला बनाया था। और ये सारी बातें जो है प्रार्थना प्रवचन पार्ट 1 पेज 260 पर उपलब्ध है। तो यहाँ एक सेंटेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के लिए भी सोचने के लिए ये बात है। उन्होंने जो ये सेंटेंस बोला है, स्वेच्छा से भारत से हटने के लिए। अंग्रेज स्वेच्छा से भारत से गए थे कि उनको लगा चलो टाइम हो गया, बैग भर लो, और गए। फिर आंदोलन किसने क्यों लड़ा? कितने सारे लोगों ने जान दे दी, शहादत दे दी थी। तो ये सारी बातें सोचने पर हमको मजबूर करती है। आज़ादी मिलने वाली थी, आज़ादी मिल भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमारे पहले गवर्नर जनरल रहे माउंटबैटन। क्या उस टाइम पे कोई भी ऐसा काबिल इंसान, काबिल लीडर नहीं था जो हमारा पहला भारतीय गवर्नर जनरल बन सके? क्यों उनको चुना गया? तो यही बात थी कि गोरे साहब जा रहे थे, लेकिन यहाँ बैठे भूरे साहब जो है वो मानसिक गुलामी के बाहर नहीं आ रहे थे, और ये शायद इसलिए हुआ। इतना ही नहीं, पहले 3 एयर चीफ जो है वो ब्रिटिश थे। बाद में नेवी की बात करते हैं, जो नेवी के चीफ थे वो भी पहले 3-4 जो रहे वो ब्रिटिश थे। एयर चीफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1954 में, आज़ादी 1947 में मिली, 1954 में सुब्रतो मुखर्जी पहले एयर चीफ मार्शल बने। फिर नेवी की बात करते हैं तो रामदास कटारी, ये 1958 टू 1962 में भारतीय पहले नेवी चीफ बने। क्यों ऐसा किया? मतलब जिनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, हजारों लाखों लोगों ने शहादत दी, उन्हीं के हाथों में पहले कुछ साल हमने हमारी पूरी सिक्योरिटी दे दी। ऐसा क्यों? क्यों हमारे ऊपर विश्वास नहीं था? उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास था? या हम काबिल नहीं थे, वो लोग ज़्यादा काबिल थे? या फिर से यही कारण कि मानसिक गुलामी के बाहर नहीं आ पा रहे थे और इसलिए ये सब कुछ हुआ? तो आज हमने ये बताने की कोशिश की है कि साइकोलॉजी क्या है, क्यों राहुल वहाँ जाके ये बार बार हमारे भारत के खिलाफ बोलते हैं। तो क्या ये साइकोलॉजी
को हम रिलेट कर सकते हैं। आपको भी ऐसा लगता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।